अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आया। एक साहब थे, अल्लाह के नबी मेरे पास कुर्बानी का एक जानवर है, लेकिन वो 1 साल का तो हो चुका है, लेकिन दांता नहीं है। वो 2 दांत होता है ना, आपके यहाँ देखा जाता होगा खस्सी जानवर में, तो वो 2 दांत का नहीं हुआ, दांता नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं और दूसरा जानवर खरीदने की ताकत नहीं है। तो आपने सोचा कि इस आदमी का दिल न टूटे, आपने उससे फरमाया तुम्हें काफी है, यानी तुम्हारे पास दूसरा जानवर खरीदने की ताकत भी नहीं है और तुम गरीब इंसान हो, इसलिए तुम कर लो, उसी 1 साल के बच्चे की कुर्बानी तुम कर लो। लेकिन आपने फरमाया तुम्हारे बाद किसी और के लिए फिर जायज नहीं होगा। आपने ये भी कह दिया तुम्हारे लिए जायज, वो भी सिर्फ आज, यानी कुर्बानी का दिन कर लो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे अलावा फिर किसी और के लिए जायज नहीं होगा। यह हदीस क्लियर कर रही है कि आपने ये भी कह दिया कि अब किसी और के लिए नहीं होगा। अब कयामत की सुबह तक बिना दाता जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो जाए जानवर, अगर वो दाता नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन आपने हिकमत से कहा तुम कर लो, आज तुम्हारे लिए जायज, लेकिन आज के बाद तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जायज नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये हिकमत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर आपने ऑप्शन दे दिया कि अगर किसी को 2 दांत का जानवर ना मिले तो फिर वो भेड़ कर ले, जज़ातम मिनज़्ज़ान, भेड़ का बच्चा, भेड़ है और वो भी 1 साल का हो, अगर वो दांता नहीं है तो चलेगा। बहुत से लोग भेड़ का 6 महीने का बच्चा कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा कुर्बानी में। 6 महीने का भेड़ नहीं चलेगा, 1 साल का भेड़ का बच्चा चलेगा अगर वो दांता नहीं है 2 दांत का। लेकिन कंफर्म है कि वो 1 साल का हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज है, दे सकते हैं, लेकिन बकरे की नहीं दे सकते हैं आप, जब तक कि वो 2 दांत का ना हो जाए। ये तो एक ज़िम्नी बात आ गई। मैं बताना ये चाहता था कि दीन को मुश्किल मत बनाइए, वरना लोग भाग जाएंगे। इमाम साहब, हाजी साहब हैं बेचारे, इमाम साहब गए घर पे, अब हाजी साहब को नमाज पढ़ाने का मौका मिल गया, साहब कोई नहीं आप ही नमाज पढ़ा दो। अब हाजी साहब ने देखा एक दिन नमाज पढ़ाने का मौका मिला, सारी काबिलियत नमाज में दिखा रहे हैं, लंबी